हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार कब है 2025 में। भक्तों, आज हम जानेंगे उसकी शुभ तिथि, मुहूर्त और जल अभिषेक के शुभ मुहूर्त के बारे में, समय के बारे में कि कब आपको पहले सावन के दिन जल अभिषेक करना है। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन जल्द ही आने वाला है। इस माह कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। अब जानेंगे कि पहला सोमवार कब है और इसके साथ ही जानेंगे जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। इससे भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस पूरे एक माह भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ जलाभिषेक, दूधाभिषेक सहित अन्य धार्मिक कार्य किए जाते। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह का आरंभ 11 जुलाई 2025 से आरंभ होने वाला। इसके अलावा इस पूरे माह में कुल 4 सोमवार पड़ने वाले। सावन सोमवार के दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, आइए जानते हैं कि पहला सावन सोमवार कब है। श्रावण मास इस साल 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से आरंभ हो रहा, जो 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। ऐसे में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि पहले सावन सोमवार को कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, सौभाग्य योग के अलावा गजानन संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस दिन सावन सोमवार को गुरु आदित्य योग, विपरीत मालव्य आदि योगों का निर्माण हो रहा। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां कब कब इस बार 2025 में किस किस तारीख को सावन का सोमवार पड़ेगा। प्रथम सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को, चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त को। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग में जल आदि चढ़ाने से हर तरह के ग्रह दोषों से निजात मिलने के साथ साथ सुख, समृद्धि, संपदा की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं पहले सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक का शुभ समय क्या होगा। सावन के पहले सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सूर्योदय से यानी सुबह 5:33 से लेकर दोपहर से पहले जल अर्पित करना शुभ होगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन सोमवार मंत्र। आप शिवलिंग की पूजा करते समय, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय किन मंत्र का जाप करते रहें, मन में किन मंत्रों का ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय, शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। आप इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार की पूजा विधि। किस प्रकार से आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे। सावन सोमवार के दिन पहले दिन आप किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो भक्तों, सर्वप्रथम आप अपने घर में स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। उसके बाद अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें। सभी देवी देवता की फोटो, प्रतिमा, अपने घर की भी सफाई करें और मंदिर की भी सफाई कर ले, क्योंकि सावन माह बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इसलिए आप सफाई का अवश्य ध्यान रखें। और उसके बाद आप मंदिर में सभी जितनी प्रतिमाएं सबको पोंछें, सभी को स्वच्छ कर दें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को भी आप गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीला चंदन लगाएं और लाल चंदन लगाएं भगवान भोलेनाथ को। फिर उनको आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे आप अपने घर के मंदिर में अवश्य अर्पित कर दें।
उसके बाद घी का दीपक जला लें, शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें और भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करें। फिर उसके बाद सर्वप्रथम याद रखें कि पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद ही किसी भी देवी देवता की पूजा आरंभ करें, क्योंकि सर्व पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए, फिर सभी देवताओं की पूजा करनी। उसके बाद अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को भी गंगा जल स्नान कराएं, सबको भोग लगा दें, फूल वगैरह जो आपके पास है वह अवश्य सबको चढ़ाएं, सबकी पूजा करें, आरती करें, धूप बत्ती करें और उसके बाद सबसे आशीर्वाद लें। और उसके बाद व्रत, सावन सोमवार का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो संकल्प करें कि हम सावन सोमवार का व्रत है, भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण करना, जो भी मनोकामनाएं हैं वह बोले। उसके बाद व्रत संकल्प लेने के बाद आप सभी सामग्री जो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना, जलाभिषेक कराना है, वह एकत्रित कर लें। उसके बाद अपने पास के किसी शिवालय, किसी मंदिर में जाए, वहाँ पे विधिवत जाके शिवलिंग की आप दूध, दही और मिश्री, गंगा जल सब कुछ मिला के आप जल अभिषेक करें। शहद, जिसमें अभिषेक में शहद भी लगता है, दूध लगता है, दही रहता है और आप गंगा जल ले लीजिए। उसके बाद आप विधिवत शहद, जिसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप जलाभिषेक के लिए सारी वस्तुएं एकत्रित पहले कर ले, फूल वगैरह ले लें, बेलपत्र ले लें, भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ भोग चढ़ाने के लिए ले, जिसे आप मिश्री भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई फल भी ले सकते हैं, केला वगैरह, सेब वगैरह भी ले सकते हैं। वो सब लेके एकत्रित करके आप जाएं शिव जी के मंदिर में, उन्हें भस्म लगाएं। पहले उन्हें दूध से नहलाएं, फिर जल से नहलाएं, फिर उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद अच्छी तरह से उनको टीका लगाएं, भस्म लगाएं, फिर चंदन लगाएं और फूल जो भी रहेगा सब अर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री पूजा की है सब कुछ भगवान शिव को अर्पित कर दे। फिर उनकी आरती करें, हो सके तो शिव चालीसा भी मंदिर में पढ़ें, फिर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करें। फिर उनकी आरती करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर की परिक्रमा करें 1 या 1.5 बार। फिर उसके बाद अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। फिर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। उसके बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप नंदी जी के कान में कह सकते कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ नंदी जी की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, इसलिए आपकी मन में जो भी कामनाएं हैं वह नंदी जी के कान में अवश्य बोले, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का यह महीना चलेगा, क्योंकि इस अवस्था में भगवान भोलेनाथ जागृत रहेंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे।